आज मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो इसलिए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो वापस जा चुके हैं नोएडा। कल शाम को निकले थे तो थोड़ा सा मन भारी था, बट क्या कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। थोड़ा सा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। काम तो करने ही है। मॉर्निंग में उठी, नन्नू को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद लगे अपने काम पे। सबसे पहला काम बेडशीट चेंज करना। हाँ जी, उलझन हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत मूड अपसेट होता है तो हल्का फुल्का क्लीनिंग कर लो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ बेड की, इसी तरीके से हर बार। इस तरीके के रोलर ब्रश ये मैंने मेले से ख़रीदा था। जिन्होंने नहीं देखा है, पहले वाले ब्लॉग बता चुकी हूँ, तो मैं अभी बता देती हूँ। ये ऑनलाइन नहीं लिया था मैंने, पास में मेला लगा था लोकल में गाज़ियाबाद में, तो वहीं से लिया था। उसके बाद मैं ब्रश से झाड़ती हूँ सारी जो डस्टिंग है, धूल मिट्टी हर तरफ की, वो मैं झाड़ देती हूँ। हालांकि यहाँ पर इतनी अच्छाई है, वहाँ से बहुत ही कम मिट्टी हो रही है, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे डस्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से झाड़ने के बाद उसके बाद मेरा स्टेप होता है अपने बेड के ऊपर डिटॉल का स्प्रे करना। मुझे पता नहीं क्यों डिटॉल से एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा किसी और के साथ है बताना, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे वो हैंड वॉश हो गया चाहे कुछ हो गया। फिर उसके बाद मैं बेड को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत हवा लग जाए गद्दे में, और फिर जो स्प्रे किया है वो अपने आप ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हाँ, जर्म्स फ्री हो गया है मेरा बेड। तो ये मेरा प्रॉपर रहता ही रहता है। जब भी मैं बेडशीट क्लीन करूँ, 2 दिन बाद क्लीन करूँ, 4 दिन बाद जब भी मैं बेडशीट चेंज करूँ, 2 दिन बाद चेंज करूँ या 4 दिन बाद। और अब मैं बिछा रही हूँ बहुत दिनों के बाद ये वाली बेडशीट। ये वाली बेडशीट मेरी मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट। और ये मैंने ली थी अपनी शादी के जस्ट बाद, जब मैं नानी के घर गई थी, वहाँ से ली थी। जहाँ पर मेरा नानी का घर है ना, वहाँ के मार्केट से ली थी। तो इसको मैं बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। एक याद है और दूसरी चीज़ मुझे पसंद भी बहुत है। अभी तक वैसी है, बस थोड़ा सा पीछे का इसका पिलो का जिप खराब हो गया है, वो सही करवा लूँगी। फ्रेंड्स, मैं अपने घर और किचन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ ये अगारो रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। इसमें मल्टीपर्पज़ ब्रशेस दिए गए हैं। इसके सारे अटैचमेंट घर की अलग अलग जगहों की क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस स्क्रबर से आप किचन, बाथरूम, टाइल्स, वुडन फ्लोर या फिर ग्लास की क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम मेहनत में फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये है इसकी मेन यूनिट। इसी में सारे जो अटैचमेंट हैं वो लगते हैं। ये है इसका पावर बटन। इसमें 2 स्पीड लेवल हैं। एंड जो ये ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं, इसमें ये बैटरी इंडिकेटर, इससे आपको पता चलता है इसमें कितनी बैटरी बची हुई है। ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। इसमें आपको मिलती है सी टाइप केबल। इस तरह से केबल लगाकर आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से रोटेट होता है। इसकी बैटरी 2500 mAh की है, जो कि 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है और 90 मिनट तक काम करती है। इसकी जो 2 लेवल स्पीड है वो है 300 RPM एंड 400 RPM की। इसमें टोटल 7 अटैचमेंट दिए गए हैं। ये है इसका वूल ब्रश, जैसे डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका क्लॉथ ब्रश है, मॉप की तरह काम करता है। ये फाइबर स्पॉन्ज ब्रश है, किचन काउंटर टॉप के लिए, कुक टॉप के लिए यूज़फुल है। ये इसका स्पॉन्ज ब्रश है, मिरर वगैरह, ग्लास वगैरह से आप क्लीन कर सकते हो। ये है बिग ब्रश ब्रेसल अटैचमेंट, और ये है स्मॉल ब्रश ब्रेसल अटैचमेंट, और ये है पॉइंटेड ब्रश ब्रेसल अटैचमेंट। एंड फ्रेंड्स, ये है इसका वेलक्रो हेड अटैचमेंट। ये है रॉड स्टिक्स, इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इसके साथ मिलता है आपको ये स्टिक ऑन हैंगर, प्लेन वॉल के लिए आप इसको हैंग कर सकते हो। और इसके साथ मिलेगा आपको एक ये वारंटी कार्ड, और साथ ही साथ इसका मैनुअल। आप इसमें से देख करके कहीं पर कोई भी आपको डाउट है तो इससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये जो चारों अटैचमेंट हैं ये वेलक्रो हेड अटैचमेंट पर अटैच होंगे। बहुत ईजिली से इस तरीके से ये अटैच हो जाता है, और आपको इसी के ऊपर ये सारे अटैचमेंट स्टिक कर देने हैं। देखिए कितने ईजिली से स्टिक हो गए, ये हटते नहीं हैं, जब आप इनको हटाओगे तभी हटेंगे। इसी तरीके से बाकी के सारे भी अटैचमेंट हम स्टिक कर सकते हैं। और ये जो ब्रशेस आप देख रहे हो ये डायरेक्टली मेन यूनिट पे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे अटैचमेंट को मेन यूनिट से अटैच करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लीनिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ रॉड स्टिक को, जैसे कि बहुत ज़्यादा
हार्ड टू रीच प्लेस होते हैं या फिर झुककर काम करने में दिक्कत होती है और ईज़िली जहाँ पर हाथ हमारा नहीं पहुँचता है, इसके लिए रॉड स्टिक बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। जैसे कि बाथरूम वगैरह के टाइल्स हो गए और किचन के ऊपर की कैबिनेट्स वगैरह हो गई, इस रॉड स्टिक को आसानी से इस तरीके से अटैच किया और आप अपनी क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। अब मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करने जा रही हूँ इस स्पॉन्ज ब्रश के अटैचमेंट को अटैच करके। आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रे किया है, उसके बाद मैंने स्पॉन्ज ब्रश से इसको क्लीन कर दिया। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी गया है तो मैं इस तरीके के जो ये वूल ब्रश इसमें दिया गया इस तरीके से इसको अटैच करके मैं क्लीन कर लूँगी। बहुत ही आसानी से कम टाइम में यहाँ पर क्लीनिंग होती है और बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से वुडन सरफेस हो गया, फ्लोर हो गया, इस तरीके से सारी क्लीनिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ये जो क्लॉथ ब्रश है इसको अटैच किया है जिससे कि मेरी ड्रेसिंग टेबल एकदम चमक गई है। उसके बाद ये जो स्मॉल ब्रश ब्रेसल्स है इसको अटैच करके आप अपने बेसन की क्लीनिंग कर सकते हैं, सिंक वगैरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो किचन का जो सिंक होता है ना, वो बहुत मेहनत लगती है उसको साफ़ करने में, बट आप इसको अटैच करिए। थोड़ा सा आपको जो भी लिक्विड वगैरह डालना है क्लीनिंग का वो डालिए और आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से मिनटों में क्लीन कर देता है। और साथ ही साथ इसका ये जो फाइबर स्पॉन्ज ब्रश है इस तरीके से इसको आप अटैच करिए। इससे आप फ्लोर भी क्लीन कर सकते हो, काउंटर टॉप भी क्लीन कर सकते हो और साथ ही साथ टाइल्स की भी क्लीनिंग कर सकते हो। बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम मेहनत में ये सारी क्लीनिंग कर देता है और इसके जो सारे अटैचमेंट हैं वो बहुत ही ईजिली वॉश हो जाते हैं। कोई भी क्लीनिंग लिक्विड लीजिए और उनको आसानी से इस तरीके से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए और दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो ये पॉइंटेड ब्रश दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कॉर्नर्स के लिए, जहाँ पर हमारे ब्रशेस हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ से भी ये बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर देता है, गंदगी को। फ्रेंड्स, जो भी दाग धब्बे रह जाते हैं मॉपिंग के बाद भी उनकी सफाई भी बहुत आसानी से कर देता है। साथ ही साथ ये रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसान बना देता है, बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है, ये सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गिर गया था पानी वगैरह, तो इस तरीके से मैंने जो इसका क्लॉथ ब्रश अटैचमेंट है उसको लगाया और इस तरीके से कितने ईजिली ये क्लीन कर दिया है इसने सारे सरफेस को। ध्यान रहे इसकी बॉडी को आपको पानी से वॉश नहीं करना है, एक सूखे कपड़े से लेके इस तरीके से आप पोंछ सकते हैं या फिर हल्का सा वेट क्लॉथ हो उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, ये आसानी से क्लीन हो जाता है। फ्रेंड्स, इसने मेरी डेली की क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप भी लेना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। तो काम करते करते मैंने कहा आगे की क्लीनिंग तब करूँगी जब मैं कॉफ़ी पी लूँगी। मेरा सर दर्द सा हो रहा था हल्का हल्का, तो मैंने कहा पी लेती हूँ। आज मैंने सुबह सुबह उठते ही मतलब नहीं पी थी। और क्या, ऐसे नॉर्मली कोई मेहमान भी आता घर से जाए तो बहुत ख़राब लगता है, और जब हस्बैंड आकर के ऐसे जाते तो बहुत ख़राब लगता है, बट क्या कर सकते हैं, ये लाइफ मैंने ही चुनी है या हालातों ने चुनवा दी है जो भी है, अब ऐसे ही जीना है, ऐसे में ही रहना है, ऐसे ही होना है। अब नेक्स्ट ट्रिप देखो ये कब का करते हैं। और यहाँ पर मम्मी कुछ कह रही थी तो मैं उनसे बात करने लगी। चलिए बनाते हैं कॉफ़ी, पीते हैं, करते हैं आगे के काम, मिलते हैं आपसे। टी शर्ट में तो ज़्यादा मोटी लगती भी हूँ मैं, वैसे वजन तो बढ़ ही गया है मेरा, सीधा खा खा के, लेकिन मैं सोच रही हूँ सही नहीं कर पा रही, सोच के ही रह जाती हूँ। कॉपीराइट माने बातें करा मिल रही, भगवान के नाम पे तो मुझे कॉपीराइट मत देना। सो टेस्टी, सो अनहेल्दी। ये वाला जो भजन है मुझे बहुत पसंद है, मैं दिन भर सुन सकती हूँ, डेली सुनती हूँ, क्लीनिंग के टाइम ऐसे ही लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है इसको सुन के कि मैं बता नहीं सकती। जस्ट अभी फुर्सत हुई हूँ, मॉर्निंग से लगी। इसमें क्या है, अच्छा इसमें नन्नू के कपड़े, अभी ध्यान दिया, और ऑल सेट। ये वाली पेंटिंग मेरा, इसका जो शीशा है मेरा, बोल रही हूँ ग्लास, कांच, वो टूट गया है, इसको भी सही कराना है। सोचो इसमें कांच लगवाऊँ कि फाइबर शीट लगवाऊँ। मामा बोल रहे फाइबर शीट लगवा लो तो ठीक रहेगा, मैं भी सोच रही हूँ वही करूँ। और मम्मी बाहर है, वो पूजा करके किचन में है, बनाने जा रही हैं। आज घर में बनेंगे मट्ठे के आलू। मामी चलो हेलो बोलो, आज क्या बना रही किचन में? मट्ठे के आलू। अरे वाह, मट्ठे के आलू आप बना रही जी, वेरी गुड। और चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हो, वेरी गुड।
सारा क्रेडिट ले गई मम्मी ने। मेरी अकल देखो हमने कहाँ पहुँचा, इधर पहुंच गई। देख लो कहाँ ही पहुँचा मैंने। एकदम ठीक है नन्नू, बताओ। ठीक है। तुम दिखाओ, इधर दिखाओ शकल। हटो हटो हटो। अब देखो क्या लगाऊं, और कुछ लगाना है। अब ये तुम निकल ऐसे रहा है। इरिटेट करोगी क्या? ये निकल रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं, वो इरिटेट कर रहा है, मैं नहीं। ठीक है। सही तो लग रही है। ये लड़की जा रही है मेरे बिना दावत उड़ाने। शादी में जा रही है मामा के साथ। खोलो जिन्होंने वो ड्रेसिंग का ड्रॉर बंद करना, वो देखो। हो गया डांस। मैं कितनी सारी चीजें खा के आऊंगी। देखो मुझे चिढ़ा रही है लड़की, कितनी सारी चीजें खा के आओगे। बहुत बहुत खा लेना भैया, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मुझे भी कहीं शादी मिलेगी, बट मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं जा सकती हूँ। तुम मेरे बिना जा सकती हो, पर मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं जा सकती। नेक टी नन्नू है मेरी, नेक टी नन्नू है। देखा, छोटी नन्नू है मेरी, नेक टी नन्नू है मेरी। हाँ चलो बैठो, पापा की परी। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं अपना हाउस टूर दूं, तो बस बहुत जल्दी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा वेट और बचा है। हुआ ये कि पेंटिंग लगा रही थी, तब तक गौरी आ गई। थोड़ी देर बैठे बात किया, और काफ़ी कोशिशों के बाद भी 2 पेंटिंग लगना रह गई, क्योंकि वो ड्रिल मशीन से ही लगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मेरे राम जी की जो फ़ोटो है उनको मैं बहुत अच्छे से हैंग करना चाहती हूँ। वहाँ पर तो बिना ड्रिलिंग के कील लगाई और अच्छे से, बट यहाँ पर पता नहीं वॉल की वजह से, किसकी वजह से वो कील हिल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं रिस्क नहीं लूँगी, मैंने नहीं लगाई। एंड आप लोगों के इतने प्यार के लिए सभी को दिल से थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। थोड़ा सा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट से, अभी इतने अपने शेड्यूल में जो भी है, जैसा भी है, टाइम निकाल के, बट मैं अब तसल्ली से आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हाँ अम्मी, क्या हुआ? हाँ तो दे दो। आई, हाथ में लग गई, कोहनी में लग गई। यहाँ दूध भी बहुत प्योर आ रहा है, सच में पैकेट वाला दूध तो इसके आगे कुछ नहीं है, नील है, 0 बहुत अच्छी खुशबू आती है, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है कि प्योर है, कोई भी केमिकल नहीं है इस चीज़ का है। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, उसको मैं पूरा कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। एक लाइक कर देना, आपके लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ डेली ब्लॉगिंग के लिए। तो मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।